संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए घटना चक्र का 1999 से लेकर अब तक का महाकाव्य से पूछे गए सारे प्रश्नों को हल कराऊंगी, वो भी व्याख्या सहित। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम महाकाव्यों पर आधारित प्रश्नों को एक साथ देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। विश्व साहित्य के इतिहास में महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास कृष्णद्वैपायन ने की थी। तो जिसको नहीं पता है वो इस चीज को देख सकता है कि महर्षि वेदव्यास कृष्णद्वैपायन ने की थी। इसमें कुल 1,00,000 श्लोक बताए गए हैं। इसकी संख्या भी पूछता है। महाभारत मूल रूप से जय संहिता काव्य था, ठीक है, और इसमें 8800 श्लोक थे। यह व्यास यानी वेद व्यास या कृष्णद्वैपायन की रचना थी। उन्होंने यह रचना वैशंपायन को सुनाई थी। यह दूसरे चरण में भारत काव्य या संहिता हो गया। इसमें 24,000 श्लोक थे। इसे वैशंपायन ने अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय को उसके नागयज्ञ में सुनाया। फिर तृतीय चरण में यह महाभारत हो गया, ठीक है। तो इसका चरण भी आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 तक पहुंच गई। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है। महाभारत की शैली पांचाली, प्रमुख छंद अनुष्टुप और वीर रस अंगी है, ठीक है। तो हमने ये चीज देख लिया कि सबसे पहले ये जय संहिता था, फिर भारत, उसके बाद महाभारत। जब जय था तो 8800 श्लोक थे, फिर भारत हो गया तो 24,000, फिर जब महाभारत हो गया तो 1,00,000। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है। तो जो विक्रमांक देवचरित है ये ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। महाकवि बिल्हड़ प्रणीत विक्रमांक देवचरितम 18 सर्ग एक ऐतिहासिक महाकाव्य की प्राप्ति का श्रेय डॉक्टर व्यूलर को है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, विक्रमांक देवचरित किसका है, बिल्हड़ का है। इसमें 18 सर्ग है। अब इसका पूरा देखते हैं। इसका श्रेय व्यूलर को है। इनके पिता का नाम ज्येष्ठ कलश और माता का नाम नागदेवी था। ये कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ 1076 से 1127 ईस्वी के आश्रित कवि थे। उन्होंने इनको विद्यापति की उपाधि से अलंकृत किया था। अश्वघोष ऐतिहासिक काव्यकार के रूप में सर्वप्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित बुद्ध चरितम की रचना की, ठीक है। तो ऐतिहासिक महाकाव्य अगर पूछेगा तो विक्रमांक देव चरित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए यहीं पे। बाणभट्ट का हर्षचरित, कल्हड़ की राजतरंगिणी, पद्मगुप्त की 18 सर्गों में नवसाहसांक चरित चंपू, जल्हड़ की सोमपाल विजय, हेमचंद्राचार्य की कुमारपाल चरित, जयानक की पृथ्वीराज विजय, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर की प्रबंध कोश आदि, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ रचनाओं को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा महाकाव्य 50 सर्गों में निबद्ध है। तो इसका आंसर है हर विजय, ठीक है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो आपको शायद मालूम होंगी, कभी एग्जाम में आपके सामने आया होगा, लेकिन इसका डिटेल देख लेंगे तो एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे तो गलत नहीं होंगे। चलिए देखते हैं। रत्नाकर का प्रमुख ग्रंथ हर विजय संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा विशाल महाकाव्य 50 सर्गों में 4321 श्लोकों में निबद्ध है, ठीक है। तो हर विजय किसका है, रत्नाकर का है, ठीक। ये 50 सर्गों में है और इसमें श्लोक हैं 4321, ठीक। इसके अतिरिक्त उनके 2 ग्रंथ और वक्रोक्ति पंचाशिका और ध्वनि गाथा पंजिका, ठीक है। तो रत्नाकर के हर विजय तो है ही, और 2 ग्रंथ और हैं, वक्रोक्ति पंचाशिका और ध्वनि गाथा पंजिका। रत्नाकर ने अपने काव्य को चंद्राधर चूड़ चरिताश्रय चारु कहा है। क्या है, चंद्राधर चूड़ चरिताश्रय चारु कहा है, तथा भारवी और माघ के लक्ष्मी
और श्री शब्द का अनुकरण प्रत्येक सर्ग के अंत में रत्न शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। कुमारदास की केवल एक ही कृति जानकी हरण, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, जानकी हरण पूछता है किसका है, तो कुमारदास की है। 25 सर्ग का ये महाकाव्य है। भट्टी की केवल एक रचना भट्टी काव्य रावणवध ही है। इसमें 22 सर्ग है और 1624 श्लोक हैं। सौंदर्य नंद अश्वघोष का दूसरा महाकाव्य है, इसमें 18 सर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत साहित्य बृहत्तम महाकाव्यम अस्ति, तो इसका आंसर है हर विजयम। संस्कृत साहित्य बृहत्तम महाकाव्यम हर विजयम अस्ति। प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है, तो कुमार संभवम जो है ये प्राचीनतम महाकाव्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। प्राचीनतम महाकाव्य कुमार संभवम है। कवि कुलगुरु कालिदास ने प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुमार संभवम, अश्वघोष कनिष्क का समय 125 ईस्वी लगभग में बुद्ध चरितम, भारवी का काल निर्धारण 555 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य किरातार्जुनियम और कुमारदास का समय 650 से 750 ईस्वी के मध्य जानकी हरणम महाकाव्य की रचना की। तो यहाँ पे सबका समय भी दे दिया है कि कालिदास का समय है प्रथम शताब्दी ईस्वी, अश्वघोष का समय है 125 ईस्वी लगभग, भारवी का काल है 555 से 625 ईस्वी और कुमारदास का समय है 650 से 750। तो कुमार संभवम कालिदास की हो गई, बुद्ध चरितम अश्वघोष का और किरातार्जुनियम भारवी का और कुमारदास का जानकी हरण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य नहीं है, तो किरातार्जुनियम नैषधि चरितम और रघुवंशम महाकाव्य है, लेकिन मेघदूतम गीतिकाव्य है। देख लेते हैं, उपयुक्त में मेघदूतम महाकाव्य नहीं है, जबकि कवि कुलगुरु कालिदास के 3 ग्रंथ रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रश्न बन ही जाता है। अगला प्रश्न देखिए, महाकाव्य में न्यूनतम सर्ग होने चाहिए, तो महाकाव्य में न्यूनतम 8 सर्ग होने चाहिए। इसको देख लेते हैं, महाकाव्य में न्यूनतम 8 सर्ग होने चाहिए। इसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं जो न बहुत छोटे और न बहुत बड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, महाकाव्य की कथा वस्तु होती है, तो महाकाव्य की जो कथा वस्तु होती है वो इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, महाकाव्य की कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका कथानक ऐतिहासिक होता है या किसी सज्जन व्यक्ति से संबद्ध। यह सर्गों में विभक्त होता है। इसका नायक देवता, कुलीन, क्षत्रिय या एक वंशज के अनेक राजा होते हैं। श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान होता है। इसमें नाटक की सभी संधियां होती हैं। तो ये महाकाव्य की विशेषता भी यहीं पे आप लोग जान गए। अगला प्रश्न है, आदि काव्य सर्ग संख्या अस्ति। आदि काव्य सर्ग संख्या अस्ति, तो होगा 500। आदि काव्य सर्ग संख्या 500 अस्ति। ओके। भारतीय साहित्य में महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण को आदि काव्य माना गया है। जैसा कि आदि कांड में 4थे सर्ग में मिलता है कि प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चिकार चरितम कृत्स्नम विचित्र पद्मात्मवान चतुर्विंशत सहस्त्राणि श्लोकानामुक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान 5 कांडानि तयोत्तरम। ठीक है, जब रामचंद्र राज्य सिंहासन पर बैठ चुके तब भगवान ऋषि वाल्मीकि ने उनका चरित्र बनाया, जिसमें 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा 6 कांड और उत्तर कांड मिलकर 7 कांड हैं। आदि कांड के 4थे सर्ग में रामायण का नाम पौलस्त्य वध मिलता है। ये पूछता भी है कि ये किसका नाम है, तो ये रावण को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, महाकाव्य में अंगिरस नहीं होता है, तो रौद्र रस जो है महाकाव्य का अंगिरस नहीं होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाकाव्य में अंगिरस रौद्र नहीं होता है, इसमें से कोई रस मुख्य अंगी होता है। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर, शांत रस में
से एक प्रधान रस होता है और अन्य उसके सहायक। महाकाव्य के लक्षणकारों ने दंडी का सर्व प्राचीन स्थान है ग्रंथ काव्यादर्श का। ठीक है, इसको फिर से देख लीजिए। महाकाव्य में जो अंगी रस होता है वो रौद्र नहीं होता है, लेकिन कोई और रस अंगी होता है। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत जो होता है वो प्रधान रस होता है और अन्य रस जो होते हैं उसके सहायक होते हैं। महाकाव्य के लक्षणकारों में दंडी का सर्व प्राचीन स्थान है और उनका ग्रंथ है काव्यादर्श। महाकाव्य का कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है। महाकाव्य का मुख्य उद्देश्य धर्म तथा न्याय की विजय तथा अधर्म और अन्याय का विनाश होना चाहिए। अगला प्रश्न है, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, ये हमने देखा था। इसको फिर से देख लीजिए। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। महाकाव्य की रचना सर्गों में होती है। वीर, श्रृंगार अथवा शांत अंगी रस होता है। देवता या धीर उदात्त गुण युक्त क्षत्रिय नायक होता है। महाकाव्यों का उद्भव ऋग्वेद के आख्यान सूक्तों, इंद्र, वरुण, विष्णु और उषा आदि के स्तुति मंत्रों तथा नारायण, शशि और गाथाओं से हुआ है। अगला प्रश्न है, कविवर जयदेव रचित सरसम संस्कृत काव्यमस्ति। तो क्या होगा? गीत गोविंदम। इसके बारे में देख लेते हैं। कविवर जयदेव की रचित संस्कृत काव्य गीत गोविंदम है। गीत गोविंदम में 12 सर्ग हैं। ये भी पूछ देता है कि इसकी है, तो जयदेव की है। कितने सर्ग हैं? 12। प्रत्येक सर्ग गीतों में ही निबद्ध है। इसका प्रिय रस भक्ति रस है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु ऐतिहासिक महाकाव्यमस्ति। तो ये अभी हम लोग सबसे पहला प्रश्न शायद यही देखे थे, विक्रमांक देव चरितम। तो देख लीजिए, महाकवि बिल्हड़ प्रणीत विक्रमांक देव चरितम ऐतिहासिक महाकाव्य है। इस नाटक की रचना में 18 सर्ग हैं। बिल्हड़ की अन्य रचना है कर्ण सुंदरी, ये नाटिका है। चौर पंचाशिका गीति काव्य है। विक्रमांक देवचरित में इन्होंने चालुक्य वंशी नरेश राजा विक्रमादित्य के ऐतिहासिक चरित्र का वर्णन साहित्य की सरस शैली में निबद्ध किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधोलिखित में कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है? तो ये प्रश्न इतनी बार रिपीट किया है, इसका मतलब ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शायद आप इसको यहाँ देख लेंगे, तो आप इसको आगे कभी परीक्षा में पूछ देगा तो गलत नहीं करेंगे। अब हम जो है यहीं पे महाभारत के भी जो भी प्रश्न पूछा है उसको देख लेते हैं। महाभारत को जाना जाता है, तो महाभारत को जाना जाता है जय संहिता। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाभारत को जय संहिता नाम से जाना जाता है। इसके विकास के 3 क्रमिक स्वरूप माने जाते हैं, जय, भारत, महाभारत। इस ग्रंथ का मौलिक रूप जय नाम से प्रसिद्ध था। तो ये भी पूछ देता है एग्जाम में कभी कभी। इस ग्रंथ में नारायण नर सरस्वती देवी को नमस्कार कर जिस जय नामक ग्रंथ के पठन का विधान है वह महाभारत का मूल प्रतीत होता है। वहीं स्वयं लिखा हुआ है कि इसका प्राचीन नाम जय था। पांडवों के विजय वर्णन के कारण ही इस ग्रंथ का ऐसा नामकरण किया गया। इसको देख लीजिए। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वतीम चैव ततो जय मुदीरयेत। महाभारत का ये मंगल श्लोक है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहते हैं। इनकी संख्या 18 है। तो ये तो शायद सबको पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो भी याद कर ले। ठीक है, महाभारत के खंडों को क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं, और इनकी संख्या 18 है, तो हो गया 18 पर्व। इसकी कथा वस्तु 18 पर्वों में विभक्त कौरव पांडवों का इतिहास है, जिसकी प्रमुख घटना महाभारत युद्ध है। 18 पर्वों के नाम क्रमशः हैं आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, सल। फिर से देखिए, आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, शौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौंसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहण। गुप्तकालीन शिलालेख में यह ग्रंथ सतसाहस्त्री संहिता नाम से उल्लिखित हुआ है। महाभारत के पंचरत्न हैं। महाभारत के पंचरत्न भी हैं। भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, भीष्म, सत्वराज, गजेंद्र मोक्ष। महाभारत की शैली पांचाली, प्रमुख छंद अनुष्टुप जिसको श्लोक भी कहते हैं, और वीर रस अंगी है और अन्य रस इसके अंग हैं।
अगला प्रश्न है, महाभारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी कथा वस्तु 18 पर्वों में विभक्त है, यही कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, महाभारतस्य विभाजने पर्वाणाम संख्या अस्ति, तो पर्वों की संख्या है 18। अगला प्रश्न है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरत शर्भ, ठीक है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित कस्य महाकाव्यस्य प्रशंसया मिय मुक्ति, तो ये है महाभारत से इसका आंसर होगा। प्रस्तुत उक्ति महाभारत की आदि पर्व में उद्घृत है। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरत शर्भ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। अगला प्रश्न है, फिर से वही पूछ दिया है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न त्वत् क्वचित कथनेन कस्य परिचयः भवति, तो ये है महाभारतस्य। अगला प्रश्न है, भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वाणि विद्यते, तो ये है भीष्म पर्व में। अगला प्रश्न है, महाभारते गीता वर्तते भीष्म पर्वाणि। अगला प्रश्न है, भीष्मस्य सरसय्या वर्णनम लभ्यते, तो इसका आंसर होगा महाभारते। अगला प्रश्न है, महाभारत पर आधारित महाकाव्य है शिशुपाल वधम। इसको हम देख लेते हैं। महाभारत पर आधारित महाकाव्य शिशुपाल वधम है। इसके अतिरिक्त महाभारत पर आश्रित प्रमुख ग्रंथ ये हैं। तो सबसे पहले हम काव्य ग्रंथ देखेंगे। इसमें भारवीकृत किरातार्जुनीयम, माघकृत शिशुपाल वधम, क्षेमेंद्रकृत भारत मंजरी, श्रीहर्षकृत नैषधीय चरितम और वामन भट्ट बाणकृत नलाभ्युदय। अगला नाटक ग्रंथ कौन कौन से हैं? भास्कृत दूत घटोत्कच, दूतवाक्य, कर्णभार, मध्यम अव्यायोग, पंचरात्र और उरुभंग। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, भट्ट नारायण का वेड़ी संहार और राजशेखर का बाल भारत, ये सब महाभारत पर आधारित है। चंपू ग्रंथ में नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट का, अनंत भट्ट का भारत चंपू, नारायण भट्ट का पांचाली स्वयंवर चंपू, राज चूड़ामणि दीक्षित का भारत चंपू और चक्र कवि का द्रौपदी परिणय चंपू, ये सब जो है महाभारत पर आधारित है। महाभारतस्य भारत भावदीपः इति टीकायाः कर्ता अस्ति, तो इसके कर्ता है नीलकंठः। इसकी व्याख्या देख लीजिए। महाभारत पर आधारित भारत भावदीप के प्रणेता नीलकंठ है। महाभारत के प्राचीनतम उपलब्ध ज्ञान दीपिका टीका के प्रणेता आहेत हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत पर अन्य टीका का विवरण इस प्रकार है। सर्वज्ञ नारायण का भारतार्थ प्रकाश टीका, फिर चतुर्भुज मिश्र का भारतोपाय प्रकाश टीका, आनंदपूर्ण विद्यासागर का 5 परवाम्वर टीका और वादिराज का लक्ष्मण टीका आदि। तो इस प्रकार महाकाव्यों से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनको हमने देख लिया। आपको इनमें से प्रश्न मिल जाने चाहिए, तो आप इसको जरूर देखिए। बहुत सारे प्रश्न जो आपको आज भी कंफ्यूजन में होंगे उसका आंसर भी मिल गया होगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।